हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट 1 के। ठीक है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्किप हो गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं कल परसों में अपलोड कर दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करके। और आई होप कि आप लोगों ने कुछ जो मैंने वीडियोस अपलोड बीच में अब कर रही हूँ, मैंने अभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। ठीक है। कुछ ऐप टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज मैं कुछ क्वेश्चंस पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ यूनिट 1 के, यूनिट वाइज इसमें, ताकि थोड़ा सा वो सीरीज थोड़ी सी मतलब कंटिन्यूसली एक ही चीज करने से भी नहीं होता, थोड़ा बीच बीच में क्वेश्चंस भी सही होते हैं। ठीक है। अलग तरीके से पढ़ना भी। तो मैंने एफडीआई के ऊपर भी वीडियो अपलोड किए थे, आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। और मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग पे भी वीडियो अपलोड करी जिसमें मैंने कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज जितने भी व्यूअर्स जितनी व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को, एटलीस्ट उतने लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सिर्फ देखिए मत, आप उसको थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा हो तो। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे, फिर इंटरनेशनल बिजनेस के। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। एक बात आपको बताना चाहूंगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही होता है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट आता है, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपका माइक्रो मैक्रो आता है और एक आता है इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब कि मेन आपको इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इसके बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है। सबसे मेन अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ और आपको यही नहीं पता है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो फिर उसमें आपने क्या पढ़ा। ठीक है। तो इसका अगर ऑप्शन देखेंगे तो कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, गवर्नमेंट पॉलिसी के सप्लायर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। माइक्रो एनवायरनमेंट का क्या पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि ये मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 अगर देख क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो पिस्टल पिस्टल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। अभी एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि एल क्या स्टैंड करता है। लीगल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर में आपको मिल जाएगा, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। पिस्टल एनालिसिस इज यूज फॉर स्कैनिंग। क्या स्कैन करने के लिए पिस्टल एनालिसिस का यूज किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका मैक्रो इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। रिफॉर्म इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 इसका आंसर होगा। ठीक है। 1980 है कि 1991 है, 2000 2013 है, तो 1991 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सीएसआर, सीएसआर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेंडिंग इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज हैविंग। अब यहाँ पे इसका कुछ क्राइटेरिया पूछा गया है, तो ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटेड 1000 होगा। ठीक है। तो नेट वर्थ हमारी 1000 करोड़ और मोर, टर्नओवर यहाँ पे 500 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 5 करोड़ और मोर, एनी ऑफ द अबव। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जो कंपटीशन एक्ट 2002 है, इसमें किसको रिप्लेस किया था, कौन से एक्ट को। एमआरटीपी एक्ट 1969, फेमा एक्ट 1999, सेबी एक्ट 1992, कंपनीज एक्ट 1956। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमआरटीपी एक्ट 1969। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट 2002 आया था। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक फैक्टर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा ना, जैसे इन्फ्लेशन रेट हो गया, लाइफ स्टाइल ऑफ द कंज्यूमर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल वैल्यूज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हमें यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है। और हाँ, आपको ये पीडीएफ आपके
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक किया करिए, अगर जो भी व्यूअर मेरी वीडियो देख रहा है उसको वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, उसमें वहां पे पीडीएफ अपलोड होगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको हेल्प तो। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन, अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। तो ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे हम इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस करेंगे। अब इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रमोटिंग फ्री ट्रेड, सेटलिंग ट्रेड disputes, providing loans to developing countries, reducing trade barriers। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि प्रमोटिंग फ्री ट्रेड, सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट और रिड्यूसिंग ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड बात हो रही, क्या नहीं है? प्रोवाइडिंग लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज, अब ये थ्योरी से रिलेटेड किसने कौन सी थ्योरी दी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज, एडम स्मिथ या डेविड रिकार्डो या हेक्सी रॉलिन थ्योरी या माइकल पोर्टर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड रिकार्डो ने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी दी है। क्वेश्चन नंबर 10, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या बोथ करंट एंड कैपिटल या नन ऑफ द? तो बोथ, यहाँ पे करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैरिफ बैरियर? टैरिफ बैरियर क्या है? इंपोर्ट कोटा, कस्टम ड्यूटी, वॉलंटरी एक्सपोर्ट, रेस्ट्रेंट, टेक्निकल स्टैंडर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कस्टम ड्यूटी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे, हेडक्वार्टर, आईएमएफ का हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस। आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। which institution is called the soft loan window of World Bank? World Bank का soft loan window institution क्या है? IFC, मेगा, MIGA, IDA, IBRD, IDA के सॉफ्ट लोन विंडो, इसका आंसर हो जाएगा IDA। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देख लेते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनीज, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज इन, buying shares and securities in foreign companies, establishing a factor of fraud, none of them। So buying shares of securities in a foreign companies। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे, RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स इज अ ट्रेड ब्लॉक ऑफ एशियान नेशंस प्लस 5 अदर कंट्रीज, ब्रिक्स नेशन, सार्क नेशन, EU नेशंस। आंसर हो जाएगा 10 एशियान नेशन, 5 अदर कंट्रीज। ओके, तो यहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 भी है, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। FTP 2023 to 2028 एम्फसाइज, क्या एम्फसाइज करता है? डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ओनली या रिड्यूसिंग FDI फ्लो? तो आंसर आ जाएगा डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो तो उसके लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, तो क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे।